चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा में लगाई छलांग। क्या है जोखिम, क्या है सवाल। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट क्यों कहा गया? इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3 का चौथा ऑर्बिट बदल दिया गया है। इससे पहले 18 जुलाई को चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा की प्रक्रिया को पूरा किया था। इसरो ने आगे यह भी जानकारी दी कि 15 जुलाई को चंद्रयान अगली ऑर्बिट में मैन्यूवरिंग करेगा। चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड करने की उम्मीद जताई जा रही है। हर बीते वक्त के साथ चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंच रहा है। गुरुवार को भी इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान का चौथा ऑर्बिट बदल दिया गया है। इसरो ने कहा कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई थी। अब सवाल यह है कि ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं। पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज ये है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर यह काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इसमें 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ये बात अच्छी है कि इस बार इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। अब चंद्रमा पर मिशन में चंद्रमा तक पहुंचना बहुत बाद में आता है। किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तक पहुंचने से बहुत पहले उसे यह पता लगाना होगा कि 3,84,400 किलोमीटर की यात्रा सुरक्षित रूप से कैसे की जाए। असफलता को सावधानी से टालने का यह एक लंबा रास्ता है। अधिक विशिष्ट रूप में कहें तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर यात्रा करना और चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना अपने आप में एक कार्य है। नासा ने पहले एक चंद्रमा मिशन को रद्द किया था क्योंकि चंद्रयान यान की प्रणोदन प्रणाली में विफलता के कारण यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सका था। इसरो प्रमुख ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट कहा। जब लैंडर को अपने इंजनों को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का प्रयोग करना होता है, चंद्र सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का स्टिक स्कैन करना होता है और अंत में नीचे छूना होता है। ये पूरी प्रक्रिया स्वायत्त है। इसका अर्थ है इसरो पृथ्वी से लैंडर का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है। पृथ्वी का वायुमंडल इतना घना है कि घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान की लैंडिंग धीमी हो जाती है। हालांकि चंद्रमा ऐसा वातावरण प्रदान नहीं करता है जिसमें यदि गति धीमी ना की जाए तो अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर घंटा से अधिक की गर्जना गति से शून्य तक जाना। अंतरिक्ष यान द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग का कठिन कार्य पूरा करने के बाद भी चंद्रमा की धूल का मुद्दा बना हुआ है। नीचे छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अस्पष्ट हो सकता है और गलत रीडिंग आ सकती है। अपोलो 15 की तरह अन्य सभी अपोलो मिशनों को धूल के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष सूट में धूल जाने और सूट का दबाव कम होने के अलावा इससे उपकरणों में भी खराबी आई थी। चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग के लिए कोई डिजिटल मानचित्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऑन बोर्ड कंप्यूटरों को चंद्रमा पर सटीक रूप से उतरने के लिए त्वरित गणना और निर्णय लेने होंगे। इस बिंदु पर ऑन बोर्ड कंप्यूटर ही एकमात्र विकल्प है जिससे
इन उपकरणों को अंतिम समय में आने वाली समस्याओं पर स्वचालित रूप से त्वरित प्रतिक्रिया देनी होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि किस तरह से रेडिएशंस जो हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। जानिए आखिर सैटेलाइट क्यों मड़ा होता है सोने की परत से। इस बीच अगर आपको ध्यान दिया हो आपने तो पाएंगे कि स्पेस भेजे जा रहे सैटेलाइट हमेशा सोने में लिपटे हुए दिखते हैं। कई बार इस पर चांदी की परत भी दिखाई देती है। इसके पीछे एक खास मकसद होता है। दरअसल सोने की परत सैटेलाइट को अंतरिक्ष में होने वाले बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। क्या है ये रेडिएशन और सोने की परत इससे कैसे बचाती है, इसे समझने के लिए पहले स्पेस के बारे में समझना होगा। असल में स्पेस का अपना कोई तापमान नहीं है, ना तो ये ठंडा है ना ही गर्म, बल्कि इसमें पाए जाने वाली तमाम चीजों जैसे ग्रहों, स्टेरॉइड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती हैं। अगर इंसान इसके संपर्क में आ जाए तो जान जाने में कुछ ही पल लगेंगे। सही बात सैटेलाइट पर भी लागू होती है। सैटेलाइट भी रेडिएशन के प्रभाव से खत्म हो सकता है। इसी से बचाने के लिए इस पर गोल्ड की तरह दिखने वाली परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा कि इसरो ने भी इसी चीज का इस्तेमाल किया है। सोने की इस परत को मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं। ये एक तरह का इंसुलेटर होता है जो ढेर सारी पतली पतली परतों से बना होता है। ये अपने भीतर किसी बाहरी एनर्जी को आने नहीं देता। इससे स्पेसक्राफ्ट किसी थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रहता है। हालांकि सोने की तरह दिखने वाली ये परतें सोने की नहीं होती, बल्कि ये एक तरह की प्लास्टिक होती है जिसे पॉलीमाइड कहते हैं। इसकी कई परतें मिलकर सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों दोनों को ही थर्मल रेडिएशन से सुरक्षित रखती हैं। बता दें कि ये रेडिएशन स्पेस में तापमान को 200 फ़ारेनहाइट से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाता है। ऐसे में सैटेलाइट की तुरंत ही नष्ट हो जाने का डर रहता है, जिससे ये परतें बचाती हैं। इसी मल्टी लेयर इंसुलेशन को आम भाषा में गोल्ड प्लेटिंग कहा जाता है। मल्टी लेयर इंसुलेशन बहुत हल्की लेकिन काफी मजबूत होती है। इसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि यह अंतरिक्ष में पैदा होने वाली सोलर रेडिएशन से टकराकर उसे वापस भेज देती है। साथ ही इससे एयरक्राफ्ट के भीतर का तापमान एक निश्चित डिग्री तक बना रहता है, ताकि इनके किसी इंस्ट्रूमेंट को भी कोई खराबी ना मिले और अगर अंतरिक्ष यात्री हो तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। अपोलो लूनर मॉड्यूल में भी नासा ने सैटेलाइट बनाने में सोने का इस्तेमाल किया गया था और चंद्रयान में भी सोने की परत चढ़ाई गई थी। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।